हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंप्यूटेशन किया जाता है। हमें दो तो फॉर्मूला पता है जिसको यूज करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये दोनों फॉर्मूला बच्चों को याद रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। कभी कभी परचेज को ऐड करना है कि लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है कि लेस करना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में दो तीन मिनट के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट कर सकते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिया हुआ हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक ठो कॉलम है क्वांटिटी कॉलम, एक ठो कॉलम है अमाउंट कॉलम। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता क्या है। सबसे पहले हम क्वांटिटी को बेस करके समझेंगे, फिर हम अमाउंट पे जाएंगे। मान लीजिए साल के स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ स्टॉक्स थे, बॉल थे, दो ठो बॉल थे, ठीक है, जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। फिर उसी साल हम लोगों ने कुछ बॉल एक्स्ट्रा भी खरीदा, मान लीजिए 3 ठो बॉल खरीदा। तो अब मुझे बताइए, हाँ, यहाँ पर कोई भी एक्सपेंसेस यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में नहीं आएगा क्योंकि हम क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, पहले हमारे पास 2 ठो बॉल था, फिर हमने 3 ठो बॉल खरीदा, अब हमारे पास टोटल कितने बॉल हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 बॉल्स है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओके। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, जब अमाउंट का कॉलम आएगा तब हम देखेंगे। अच्छा, 5 ठो बॉल अभी हमारे पास है। जब ईयर एंड हो गया तब हमें पता चला कि हमारे दुकान में 1 ठो बॉल सिर्फ बच गया है जो कि सेल नहीं हुआ है, ठीक है। 5 ठो थे और 1 ठो अभी है जो कि सेल नहीं हुआ है। तो अब मुझे बताइए कितने बॉल सेल हुए हैं। तो आप इजी से बता सकते हैं, 5 ठो थे, 1 ठो सेल नहीं हुआ है, यानी कि सेल हो गए हैं 4 ठो बॉल्स, ठीक है। तो इसी को ही दोस्तों हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहेंगे। हालांकि यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रहा है तो कॉस्ट वर्ड यूज नहीं होगा, गुड्स सोल्ड की बात होगा, ठीक है। यानी कि कितने गुड्स सेल हुए हैं उसी को हम बोलेंगे गुड्स सोल्ड। चलिए अब इसका कॉस्ट के हिसाब से देखते हैं या फिर अमाउंट के हिसाब से देखते हैं, तब आपको और आसानी से पता चल जाएगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास 1000 का कुछ सामान था, ठीक है, और उसी साल हमने फिर से 2000 के सामान और खरीदे, और सामान को खरीदने के टाइम हमारे थोड़े से एक्सपेंसेस हुए हैं, मान लीजिए 200 एक्सपेंसेस हुए हैं। तो अब मुझे बताइए हमारे दुकान में टोटल कितने रुपए के सामान है। आप बोल सकते हैं 1000, 2000 और 200 रुपये तो एक्सपेंसेस भी हुआ है। सो 3200 रुपये का सामान अभी हमारे दुकान में है, ठीक है। अब जब साल का एंड हुआ यानी क्लोजिंग टाइम आ गया, तब हमें पता चला हमारे दुकान में 1200 रुपये का चीज़ अभी पड़ा है जो कि सेल नहीं हो पाया है, जो कि सेल नहीं हो पाया है। तो अब मुझे दोस्तों बताइए हमने कितने रुपए के चीज़ें सेल कर दिए, यानी कि हमारा सेलिंग अमाउंट कितना था। सेलिंग अमाउंट इन द सेंस कितने रुपए की चीज़ हम बेचे। तो आप बोलेंगे 3200 के सामान थे, अभी 1200 के सामान है, मतलब वो सेल नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं 2000 रुपये के सामान को हमने बेचा है। तो उसी को ही हम दोस्तों बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने कितने रुपए का सामान बेचा है। कितने रुपए में ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, कितने रुपए का सामान आपने बेचा है। 2000 का आपने सामान बेचा है, लेकिन आपको भी पता है 2000 का सामान कभी भी 2000 में सेल नहीं होगा, तो प्रॉफिट कैसे होगा। अगर 2000 का सामान अगर आप 2000 में ही सेल करेंगे तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो 2000 का सामान मान लीजिए आपने 2800 रुपये में सेल किया, ठीक है। सेल यहाँ पर लिखा हुआ है, 2000 का सामान आपने सेल किया कितने में, 2800 में सेल किया। तो अब मुझे बताइए आपका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। आपका प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 800 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि कितने रुपए के चीज़ें आपने बेचे, और सेल का मतलब होता है कितने रुपए में आपने बेचा, ठीक है। तो ये दोनों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए जो फॉर्मूला हमने देखा था सबसे पहले, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसी को ही देख के हम इस क्वेश्चन का जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, यानी कि हमारे पास 1000 रुपये का सामान था, 2000 का फिर खरीदा
और 200 रुपये एक्सपेंसेस, टोटल हो गया 3200। उसमें से अगर हमने माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक 1200 रुपया, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2000। और जो दूसरा फॉर्मूला था सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वही आप कंसीडर करिए ग्रॉस प्रॉफिट करके। तो यहाँ पर सेल कितना था, 2800 रुपये का सेल किया हुआ है, उसमें प्रॉफिट का शेयर कितना है 800 रुपये है, यानी कॉस्ट कितना हो जाएगा 2000 रुपया। सो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करने से भी आपका ये 2000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी टेबल को आपको थोड़ा सा याद रखना है। जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड, आप ये टेबल को याद करके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई दूसरा तरीका भी अगर आप सीखना चाहें तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, तो अगर आप प्रिपरेशन करना जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ड्रॉ कर लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट। आपको पता होगा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये 3 आइटम लिखा जाता है। तो क्या करना है, 3 आइटम को ऐड कर दीजिए, टोटल जितना भी हुआ उसको क्रेडिट टोटल में ले आइए और वहाँ से माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसका जो बैलेंस है वो सेल आएगा, लेकिन हम इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख के हम निकाल भी सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इस तरह से। तो आपको याद भी रखना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपको पता है कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। आशा करता हूँ आपको पता चल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है और उसे कैसे कंप्यूट किया जाता है, दोनों फार्मूला कैसे डिराइव हुए हैं, इजीली आपको पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स इस चैनल में अपलोड किए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।